यस। सो ये सवाल आईआईटी एडवांस 2011 के पेपर 2 का सवाल है। लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर जी एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स है। देन द सेट ऑफ ऑल एक्स सेटिस्फाइंग दिस इज इक्वल्स टू दिस वेयर फॉग एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जी एक्स। तो ठीक है, कंपोजिट फंक्शन के बारे में बात की गई है। तो बेसिकली अपन से पूछा गया है एफ ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसके बारे में बात की गई है। इज इक्वल्स टू बोला गया है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, है ना। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, इसको थोड़े टाइम के लिए एच एक्स मान लेते हैं ना। तो एफ ऑफ एच एक्स इज इक्वल्स टू एच ऑफ एक्स। तो अपन एच एक्स को निकाल लेते हैं, फिर उसमें पुट कर देंगे। तो एच एक्स जो है वो दिया हुआ जो है वो है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, राइट। हम्म। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालते हैं। तो सबसे पहले जी ऑफ एफ एक्स निकालते हैं। तो जी एक्स में एक्स की जगह एफ एक्स पुट कर दिया, तो जी एक्स है साइन एक्स, इसमें एक्स की जगह एफ एक्स पुट किया तो साइन ऑफ एफ एक्स। साइन ऑफ एफ एक्स मतलब साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। फिर जी ऑफ एफ एफ एक्स। अच्छा, जी एक्स जो है वो साइन ऑफ एक्स है, तो अब की बार एक्स की जगह क्या पुट कर दिया, ये पुट कर दिया। तो एक्स की जगह ये पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। ये बन जाएगा अपने पास में एच एक्स। ये फाइनली अपने पास में एच एक्स आ गया। ओके, अब इसको पुट कर देते हैं। तो एफ एक्स था अपने पास में एक्स स्क्वायर, इसमें एक्स की जगह एच एक्स रिप्लेस किया तो ये क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एच ऑफ एक्स, राइट। अपन को एफ ऑफ एच ऑफ एक्स ही चाहिए, इज इक्वल्स टू एच एक्स का होल स्क्वायर। ये बन जाएगा एफ ऑफ एच ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, एच एक्स अपने पास में साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर है, तो एफ ऑफ एफ एक्स में इसमें पुट करेंगे, दिस इज नथिंग बट साइन ऑफ एफ ऑफ एच ऑफ एक्स, है ना। और ये किसके इक्वल है, इक्वेशन से एच एक्स के इक्वल है, तो दिस इज इक्वल्स टू एच एक्स। तो एच ऑफ एक्स का होल स्क्वायर मतलब साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट, इज इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। अच्छा, डायरेक्टली कैंसिल नहीं कर सकते, एक तरफ कॉमन लाते हैं। तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया, बचा क्या, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से दो चीज हो गई कि एक तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो 0 हो जाए, या फिर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो 1 हो जाए। अब ऐसा कब होगा, जब साइन ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो 2n+1 पाई/2 हो जाए, है ना। सॉरी, 2n+1 पाई/2 नहीं, 4n+1 पाई/2, या फिर बोल दें अपन 2n पाई प्लस पाई/2 हो जाए। तो इसका मतलब अगर n की वैल्यू 0 डालेंगे तो पाई/2, n की वैल्यू 1 डाली तो 3 पाई/2, n की वैल्यू -1 डाली तो -3 पाई/2, है ना। तो सॉरी, 5 पाई/2। इनमें से कोई सी भी एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि साइन की रेंज ही -1 से 1 के बीच में होती है, और ये सारी वैल्यूज तो -1 से 1 के बीच में है ही नहीं, है ना। तो ये तो वैसे ही रिजेक्ट हो गया, यहाँ से तो अपन को कोई आंसर नहीं मिलने वाला। फिर जीरो से क्या बोल सकते हैं कि भाई साइन ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू एम पाई के इक्वल होनी चाहिए। एम पाई मतलब हो गया 0, पाई, -पाई। तो इसके आगे की सारी वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि साइन ऑफ एक्स स्क्वायर -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो ओनली पॉसिबिलिटी इज 0। दैट मीन्स साइन ऑफ एक्स स्क्वायर 0 हो जाए, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर जो है वो एन पाई हो जाए, दैट मीन्स एक्स इज इक्वल्स टू +/√n पाई हो जाए, है ना। और एन की वैल्यू इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर हो नहीं सकती है। हेंस आंसर इज ए ऑप्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये सवाल आईआईटी एडवांस 2011 के पेपर 2 का सवाल है। F0 से 1
आर बी डिफाइंड एज, ये फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है अपन को, एफ इज नॉट इन्वर्टेबल, एफ इज इक्वल्स टू एफ इनवर्स, ठीक है, ये सब चेक करना है। तो सबसे पहले तो इन्वर्टेबल चेक करते हैं। तो इन्वर्टेबल के लिए अपन बोल सकते हैं कि फंक्शन का वन वन एंड ऑन टू होना जरूरी है। तो वन वन के लिए अपन पहले तो ये बोल सकते हैं कि फंक्शन जो है वो लीनियर बाय लीनियर फंक्शन है, और लीनियर बाय लीनियर फंक्शन अपनी डोमेन में तो हमेशा ही वन वन फंक्शन होता है ना, ये बोल सकते हैं अपन। लेकिन ठीक है, एक बार चेक करना है तो कर लेते हैं। डिफरेंशिएशन कर लिया तो वन माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर, वैसे तो डायरेक्ट याद रखना चाहिए, लेकिन ठीक है। न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन वन माइनस बी एक्स माइनस बी माइनस एक्स एज इट इज, वन माइनस बी एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस बी, तो ये आ जाएगा माइनस वन प्लस बी एक्स, है ना, और ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर माइनस बी एक्स अपॉन वन माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर। बी एक्स से बी एक्स कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस वन अपॉन वन माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर। तो ये वाली क्वांटिटी तो हमेशा पॉजिटिव है। लेकिन अगर मैं बी स्क्वायर की बात करूं तो बी जीरो से वन के बीच में है, तो बी स्क्वायर जो होगा वो लेस देन वन क्वांटिटी हो गई, और लेस देन वन क्वांटिटी है, दैट मीन्स वी कैन से कि एफ डैश एक्स नेगेटिव है। और अगर एफ डैश एक्स नेगेटिव है मतलब ये फंक्शन वन वन तो है ना, ये फंक्शन वन वन तो है। अब बात कर लेते हैं ऑन टू की। तो ऑन टू के लिए इसकी रेंज निकालनी पड़ेगी। रेंज के लिए मैंने बोल दिया इसको y, बी माइनस एक्स अपॉन वन माइनस बी एक्स। ओके, यहाँ से y क्रॉस मल्टीप्लाई बी एक्स वाई इज इक्वल्स टू बी माइनस एक्स। तो यहाँ से एक तरफ लेकर आए इसको, x कॉमन ले लिया तो वन माइनस बी वाई इज इक्वल्स टू बी माइनस वाई। तो x आ गया बी माइनस वाई अपॉन वन माइनस बी वाई, है ना। यहां से अपन क्या बोल सकते हैं भाई, x की वैल्यू तो जीरो से वन के बीच में बोली हुई है उसने, तो b माइनस वाई अपॉन वन माइनस बी वाई जो है वो जीरो से बड़ा भी होना चाहिए और वन से छोटा भी होना चाहिए। तो एक एक को सॉल्व कर लेते हैं। b माइनस वाई अपॉन वन माइनस बी वाई अगर ग्रेटर देन जीरो है, और b माइनस वाई अपॉन वन माइनस बी वाई लेसर देन वन है। अच्छा, हम्म, तो नेगेटिव से डिवाइड कर दिया तो y माइनस बी, अच्छा b से और नीचे से b कॉमन ले लिया तो माइनस बी कॉमन ले लिया, तो y माइनस वन अपॉन बी, है ना। b को दूसरी तरफ ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, है ना। ऊपर नीचे b से डिवाइड कर दिया और नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल कर दिया, ये किया बस। सॉरी, ऊपर b से डिवाइड नहीं किया, नीचे b से डिवाइड, नीचे b कॉमन लेके दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दिया, जो जीरो में जाके खत्म हो जाएगा क्योंकि b पॉजिटिव है, और नेगेटिव नेगेटिव ऊपर नीचे से लेके कॉमन लेके कैंसिल कर दिया। अच्छा, वन बाय बी बड़ा होगा कि बी बड़ा होगा, क्योंकि बी जीरो से वन के बीच में है ना। तो वन बाय बी जो होगा वो ग्रेटर देन बी होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू वन से ज्यादा ही रहने वाली है। तो यहाँ बी हो गया, यहाँ वन बाय बी हो गया, तो यहाँ से आ गया ये ये तो हो गया पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अपन को पॉजिटिव चाहिए तो ये आ गया, राइट। अब इधर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर बोला अपन ने बी माइनस वाई अपॉन वन माइनस बी वाई, है ना, और माइनस वन लेसर देन जीरो, ये कर लिया। तो ये हो गया बी माइनस वाई माइनस वन प्लस बी वाई अपॉन वन माइनस बी वाई लेसर देन जीरो। तो इसका मतलब हो गया y कॉमन लिया तो b माइनस वन और माइनस वन प्लस बी, और हाँ, तो माइनस वन माइनस बी कर लेते हैं यहाँ से, राइट। बी वाई माइनस वाई, तो इससे y कॉमन लिया तो b माइनस वन, ठीक है, और बचा b माइनस वन, हाँ तो ठीक है, वन माइनस बी वाई। हाँ तो ठीक है, b माइनस वन से डिवाइड कर दिया, है ना, तो यहाँ से b माइनस वन कॉमन लिया, यहाँ से b कॉमन ले लिया, तो माइनस बी कॉमन ले लेते हैं। चलो, तो ऊपर तो बच गया y
माइनस बी माइनस वन कॉमन लिया ना। तो वाई प्लस वन बन गया है, तो और नीचे बन गया वाई माइनस वन अपॉन बी, राइट। लेस देन जीरो, ठीक है। तो अब ये वाली क्वांटिटी देखें तो ऊपर भी नेगेटिव क्वांटिटी है क्योंकि बी लेस देन वन है और ये भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो एलिमिनेट कर दिया, वाई प्लस वन वाई माइनस वन अपॉन बी लेस देन जीरो। यहाँ देखा तो एक तो आ गया माइनस वन और एक आ गया वन अपॉन बी, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये तो इसके बीच में आ गया। दोनों का इंटरसेक्शन अगर अपन ले तो माइनस वन तो बी से भी छोटा हो गया, तो ये बोल रहा है ऐसा, तो इंटरसेक्शन जो पोर्शन आएगा वो आ जाएगा y बिलोंग्स टू माइनस वन से लेकर के b तक। एक बार अगेन चेक कर लेते हैं। माइनस वन प्लस बी वाई हो गया, तो y कॉमन लेने पर ये बना b माइनस वन, है ना। यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो वन माइनस बी, बी माइनस वन ऊपर से कॉमन लिया तो y प्लस वन, नीचे से माइनस बी कॉमन ले लिया, y माइनस वन अपॉन बी, ये नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, है ना। लेस देन जीरो चल ही रहा है, माइनस वन से वन बाई बी, नेगेटिव चाहिए, सही बात है। फिर दोनों का यूनियन लेना है ना, और लगा हुआ है ना, सॉरी, जीरो से बड़ा भी होना चाहिए एंड वन से छोटा भी होना चाहिए, मैंने मिस्टेक कर दिया, और नहीं होगा, एंड होगा ना, इंटरसेक्शन। तो ऊपर वाला था बी से छोटा वन बाई बी से बड़ा, इसका इंटरसेक्शन लिया तो ये बन गया माइनस वन से बी। हाँ, तो ये पूरे के पूरे कोडोमेन को कवर कर ही नहीं रहा है ना, पूरे के पूरे कोडोमेन को कवर कर ही नहीं रहा है, इसका कोडोमेन तो आर है। दैट मीन्स व्हाट वी कैन से कि ये इन्वर्टेबल फंक्शन नहीं है, बिकॉज दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू, है ना, नॉट ऑन टू फंक्शन, राइट। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये सवाल आईआईटी एडवांस 2009 के पेपर टू का सवाल है। लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। इफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू x cube plus e power x by 2 gx is equals to f inverse x, then the value of g dash of 1। ये काफी फेमस टाइप का पैटर्न है कि भाई दो फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है, तो मैं यहां से बोल सकता हूँ कि g ऑफ एफ एक्स जो होगा वो x के इक्वल होगा। मेरे को g डैश ऑफ वन चाहिए, तो इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, तो g डैश ऑफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई बाय f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू वन हो गया। तो g डैश ऑफ एफ एक्स जो होगा वो वन अपॉन f डैश ऑफ x के इक्वल हो जाएगा। अब मेरे को g और g डैश ऑफ वन चाहिए, दैट मीन्स मेरे को क्या चाहिए कि एफ एक्स वन हो जाए, तो वन हो जाएगा तो ये इसको वन के इक्वल कर दिया, दैट मीन्स दिस इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस ई पावर एक्स बाई टू। अब अगर अपन इसको चाह के भी सॉल्व करना चाहे तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि डायरेक्ट, सॉरी, प्रॉपर मैथमेटिक्स है, क्योंकि वो काफी एक एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो बेटर है हिट एंड ट्रायल लगा लो। तो हिट एंड ट्रायल में ऐसे इस टाइप की सिचुएशन जब भी एडवांस देता है, तो एडवांस में जेई के एग्जाम में पूछी जाती है, तो वो ऐसी वैल्यूज ही देगा जहां पर अपन आसपास की वैल्यूज को पुट करके उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है मतलब उसको अपन को सॉल्व करना पड़ेगा, उसका सोल्यूशन जरूर हो रहा होगा। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल्स टू जीरो जो है वो इसका एक हिट एंड ट्रायल से सोल्यूशन आता है, x को जीरो रखेंगे, जीरो ई पावर जीरो इज वन, तो g डैश ऑफ वन जो होगा वो नथिंग बट f डैश ऑफ सी वन अपॉन एफ डैश ऑफ जीरो होगा। अब f डैश ऑफ x निकाल लेते हैं, तो f डैश ऑफ x हो गया थ्री एक्स स्क्वायर, ई पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन ई पावर समथिंग मल्टीप्लाई बाय समथिंग का अगेन, तो f डैश ऑफ जीरो जो है वो आ जाएगा जीरो प्लस हाफ, दैट मीन्स हाफ। तो g डैश ऑफ वन इसका रेसिप्रोकल है, दैट मीन्स उसकी वैल्यू आ जाएगी टू, हेंस इस सवाल का आंसर हो गया टू। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये सवाल
2009 के पेपर 2 का सवाल है। Let's read the question first. The maximum value of the function this on the set this. तो वैसे तो ये सवाल होना चाहिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, लेकिन ठीक है, अपन रेंज निकालना जानते हैं तो इसकी वैल्यू भी अपन निकाल पाएंगे। लेकिन उसके लिए एक्स का इंटरवल चाहिए, और वो एक्स का इंटरवल मिलेगा अपन को इस सेट से, है ना। तो ए सेट को सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 लेसर देन और इक्वल्स टू 0, है ना। तो ये हो जाएगा x-5 x-4 लेसर देन और इक्वल्स टू 0। तो बिटवीन द रूट हो गया 4 से 5। इस सेट में अपन को इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो एफ डैश ऑफ एक्स निकाल दिया। एफ डैश ऑफ एक्स हो गया 6x² माइनस 30x प्लस 36। 6 कॉमन ले लिया, तो x-2 x-3, है ना। 0 पुट कर दिया, तो 2 पॉइंट आगे 2 3, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो 3 से बड़े जितने भी वैल्यूज है सबके लिए फंक्शन इंक्रीज ही कर रहा है। और अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है इन 4 से लेकर के 5, मैं बोल देता हूँ एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 4 से लेकर के 5। हेंस व्हाट वी कैन से कि अगर 4 से 5 में इंक्रीजिंग फंक्शन है, दैट मींस मैक्सिमम जो वैल्यू मिलेगी अपन को वो एफ ऑफ 5 पर मिलेगी, है ना। मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो एफ ऑफ 5 होगी, 5 पर मिलेगी। तो निकाल दिया 2 मल्टीप्लाई बाय 5³ माइनस 15 मल्टीप्लाई बाय 5² प्लस 36 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 48। तो ये हो गया 125 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट विल बी 250। ये हो गया 25 मल्टीप्लाई बाय 15, तो 75 मल्टीप्लाई बाय 5 हो गया ना। तो ये हो गया 375, 75 मल्टीप्लाई बाय 5, हाँ 375 हो जाएगा। प्लस 36 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये तो 180 हो गया, माइनस 48। तो ये हो गया माइनस का 125, राइट। इन दोनों को किया अपन ने, तो प्लस का बन जाएगा 55, और 55 माइनस 48, तो ये 7 आ जाएगा। तो एफ ऑफ 5 जो कि मैक्सिमम वैल्यू रखेगा वो 7 है। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 7। ओके।